नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज होगी बात बाजार की। और बाजार में हुआ है वो जिस पर पहले काफी होता तो हंगामा हो गया होता। 900 पॉइंट से ऊपर का उछाल सेंसेक्स ने दिखाया है। 990 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में 74,721 का नया हाई उसने छुआ। उधर निफ्टी 50 ने भी 230 पॉइंट का उछाल दिखाया और वो 22,655 पे बंद हुआ है। जो फाइनली सेटलमेंट जहां हुआ है वो है सेंसेक्स का 74,671 पर, जबकि निफ्टी 50 22,643 पे जाके बंद हुए हैं। ये दोनों 1%, 1.28% यानी लगभग 1.25% और 1% का उछाल है। भारी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इसके बावजूद बाजार में ये जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है वो अपने आप में कुछ कहती है। और कहती क्या है, क्या वजह है? तो सबसे ज़बरदस्त खरीदारी, जम के खरीदारी देखी गई सुबह सुबह से ही जो बैंकिंग के शेयर्स हैं उनमें। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बड़े ज़माने के बाद आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग शेयर्स में स्टार के तौर पर दोबारा खड़ा हो रहा है। आपको अगर पुराने समय से आप बाजार को ट्रैक करते हैं तो काफ़ी साल पहले बाजार में चर्चा चलती थी कि आईसीआईसीआई बैंक जल्दी ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ देगा। हालांकि वो कहानी ही रह गई और उसके बीच पीछे से आया एचडीएफसी बैंक और उसने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक दोबारा एक स्टार के तौर पर उभर रहा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स ने भी आज एक नया लाइफ टाइम हाई मारा, 1200 पॉइंट का उछाल दिखाया। सिर्फ 2 बैंक ऐसे थे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिनमें आज तेजी नहीं दिखी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। इनके अलावा सब जो 10 काउंटर थे, 12 में से 10 हरियाली के साथ, तेजी के साथ बंद हुए हैं। और पीएसयू बैंक इंडेक्स यानी सरकारी बैंकों का इंडेक्स भी 2.5% उछल के बंद हुआ है। वहां 11 शेयर ऐसे थे जो तेजी के साथ बंद हुए हैं। सिर्फ एक शेयर पंजाब नेशनल बैंक है जो गिरावट के साथ बंद हुआ। तो एक बड़ी वजह बैंकिंग में जबरदस्त खरीदारी, बड़ा उत्साह। और दूसरी वजह आई है बाहर से। एक, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी दिखाई पड़ी फ्राइडे को यानी वीकेंड में, जिसका असर अब यहाँ दिखता है कि वहाँ नैस्डैक जो है 316 पॉइंट लगभग 2% बढ़ के बंद हुआ। S&P 500 जो 500 शेयर्स का इंडेक्स है न्यूयॉर्क का, वो 1% चढ़ के बंद हुआ। डाउ 30 छोटा इंडेक्स है लेकिन 0.4% वहाँ भी बढ़ के बंद हुआ। और उसी की हवा आज एशिया में दिखाई पड़ी, जहाँ जापान में, हांगकांग में, चीन में, सब में लगभग 1% के आसपास, 1% से कुछ कम का उछाल देखने को मिला सुबह सुबह। और उसके साथ में जो और खबरें आ रही हैं वो क्या है, कच्चे तेल का दाम, उसमें नरमी आती दिख रही है। और कच्चे तेल के दाम में नरमी आने की वजह क्या दिख रही है कि जो आशंका थी, जो डर था, जो चिंता थी कि इजराइल और हमास के बीच में झगड़ा बढ़ेगा, ईरान के साथ इजराइल का युद्ध बढ़ रहा था, वो थमता दिखाई पड़ रहा है। और काहिरा में, इजिप्ट की राजधानी कैरो, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में मिस्र की राजधानी काहिरा में, इजराइल और हमास के बीच में शांति वार्ता चल रही है। और उसकी वजह से अब मिडिल ईस्ट में एक ज़्यादा बड़ी लड़ाई, ज़्यादा बड़े संकट की आशंका टलती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि लोग फिर इक्विटी बाजार में नया जोखिम लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और इन सब के साथ अमेरिका में फेड की 2 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक कल शुरू होने जा रही है। और उसके पहले डॉलर थोड़ा ठंडा पड़ता दिखाई पड़ा है। और जब डॉलर हल्का हो रहा है, करीब 0.3% तो उसकी गिरावट दिखाई पड़ी, जहां 0.3% या 0.31 पॉइंट्स डॉलर इंडेक्स में पिछले 4-5 दिन में देखेंगे तो यहाँ लगभग 0.5% की गिरावट आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ों में मिल के बाजार को एक नया उत्साह दिया। और कारण हो सकते हैं जो आज न दिख रहे हैं, हो सकता है आगे सामने आए। लेकिन ज़बरदस्त उछाल, 1000 पॉइंट का उछाल मारते मारते रह गया सेंसेक्स, लेकिन 990 पॉइंट तक पहुंचा है। और उम्मीद करनी चाहिए कि आगे ये उत्साह और जारी रहेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।